पवनपुर नाम के एक छोटे से शहर में एक घर था। उस घर को आसपास के सभी लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे, क्योंकि उस घर में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी, जिस वजह से वहां के आसपास के लोग वहां जाने से डरा करते थे। फिर एक दिन उस घर का मालिक उस घर को किराए में देने के लिए एक नए परिवार को लाता है। उस परिवार में सुरेश, उसकी पत्नी प्रतिभा और उनका बेटा राजू थे। भाई साहब, कैसा लगा आपको ये मकान? हाँ, ये मकान तो हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है और इस घर को तो हमने पूरी तरह से देख लिया है और ये घर बहुत ही पसंद आया हम सभी को। इस घर को अब मैं फाइनल करता हूँ। हाँ जी, ये घर मुझे भी बहुत पसंद आया और ये घर काफी बड़ा भी है और यहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं। अच्छा, तो भाई सुरेश, इस घर को हम फाइनल समझे? हाँ, बिल्कुल फाइनल है। अरे, हम कल ही यहाँ शिफ्ट होंगे। इतने अच्छे घर को कैसे छोड़ सकते हैं हम? अब सुरेश और उसका परिवार उस घर को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन वे सभी उस घर में आ जाते हैं और घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं, जिससे घर और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है और वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ये घर तो काफी अच्छा है, मगर पता नहीं इस घर पर इतने सालों से कोई आने को तैयार ही नहीं था। अरे प्रतिभा, अच्छा ही तो हुआ ना। अगर यहाँ कोई पहले से आ जाता तो ये घर हमें कैसे मिलता? जो भी होता है अच्छा ही होता है। हाँ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। लगता है ये घर हमारे लिए ही इंतजार कर रहा था। वैसे भी ये घर अभी तक मुझे बहुत पसंद आ गया। अरे, तुम बात ही करते रहोगी कि खाना भी दोगी? अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी उस बारे में। चलो चलो, अभी देती हूँ मैं। सुरेश और प्रतिभा को क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर सभी आराम से सो जाते हैं और उनका बेटा राजू भी सो रहा होता है कि तभी ही एक कमरे से अजीब सा आवाज आता है। उसे सुन राजू डर कर उठ जाता है और वो दूसरे कमरे में आ जाता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देख राजू का हाल बेहाल हो जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, मम्मी पापा बचाओ मुझे, चुड़ैल है इस घर में, चुड़ैल। तुम सबने गलत किया इस घर में आकर। ये मेरा घर है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और तभी प्रतिभा और सुरेश वहाँ भागकर आ जाते हैं। वो देखते हैं राजू बहुत घबराया हुआ होता है। अरे बेटा राजू, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और इतनी जोर से क्यों चीख रहे थे? माँ, वो चुड़ैल थी यहाँ पर। चुड़ैल? यहाँ कैसे चुड़ैल आ गई? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, मैं सो रहा था कि तभी अचानक कोई अजीब सी आवाज यहाँ से आई, तो मैं यहाँ उसे देखने को आ गया। तभी मैंने उस चुड़ैल को देखा और वो हम सबको यहाँ से जाने को बोल रही थी और अगर हम नहीं गए तो वो हम सबको मार देगी। ये बात सुन सभी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन अरे, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है। तुमने कोई अजीब सा सपना देख लिया होगा और तुमने उसे सच मान लिया होगा। चलो जाओ, तुम सो जाओ। अजी, क्या पता राजू सही बोल रहा हो, क्योंकि इतनी रात को उठकर ये झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अरे प्रतिभा, तुम भी इन बातों में मत उलझ जाओ। तुम चलो चलो सो जाओ। तभी सभी अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह प्रतिभा उसी बारे में बात कर रही होती है और राजू काफी डरा हुआ होता है। अजी, मुझे लगता है राजू सच कह रहा है, क्योंकि उसे देखकर नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा होगा। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे, तुम बेकार ही उसे सच मान रही हो सकता है राजू ने कोई सपना देखा होगा, उसे ही उसने सच मान लिया होगा। और वैसे भी हम यहाँ रहते हैं तो चुड़ैल कहाँ से आ सकती है? हाँ, हो सकता है, आप सही कह रहे हो। तभी वे सभी उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और राजू की बात को हल्के में ले लेते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि ये बात सच है। फिर उसी रात सभी सो रहे होते हैं कि तभी ही किचन से एक भयानक आवाज आता है। उसे सुन प्रतिभा डर जाती है और वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ वही चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देख प्रतिभा डर जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो सच में है। राजू ने तो सच कह रहा था, यहाँ तो चुड़ैल सच में है। तुम सब अभी तक ये घर छोड़कर नहीं गए हो? मैंने तुम सबको चेतावनी दिया था ना, फिर क्यों नहीं गए यहाँ से? अब चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और प्रतिभा डर के कारण सुरेश को चिल्लाती है। तभी सुरेश वहाँ भागा आता है। अरे, क्या हुआ? तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो और किचन में क्या कर रही हो तुम? चुड़ैल, यहाँ सच में चुड़ैल है। राजू तो सच कह रहा था। चुड़ैल?
कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो नहीं दिख रही है। अरे अभी तो वो यही थी, कहाँ गायब हो गई पता नहीं, मगर वो सच में है, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। अरे प्रतिभा, तुम दोनों को क्या हो गया है? राजू और तुम चुड़ैल चुड़ैल लगा रखे हो, आखिर हुआ क्या है? अजी हम सच बोल रहे हैं, यहाँ सच में चुड़ैल है, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो हम सुबह देखते हैं, तुम अभी आराम से सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है। तभी प्रतिभा और सुरेश दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वे दोनों उसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। राजू के पापा, मैं सच कह रही हूँ, कल मैंने सच में वो चुड़ैल को देखा और वो बड़ी भयानक दिख रही थी। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अरे प्रतिभा, चलो मैं मान लिया कि तुम्हें चुड़ैल दिखी, मगर मुझे अभी तक चुड़ैल क्यों नहीं दिखी? तो मैं कैसे मान लूं कि चुड़ैल घर में सच में है? आप मानो या ना मानो, ये बात तो सही है, मैंने और राजू ने खुद अपने आंखों से देखा है। सुरेश तो प्रतिभा के बातों में विश्वास करने को तैयार ही नहीं था, वो तो बस अपनी ही मनमर्जी कर रहा था। इस बात से प्रतिभा बहुत परेशान हो रही थी कि तभी वही चुड़ैल सुरेश और प्रतिभा के सामने आ जाती है। उस चुड़ैल को देख सुरेश का हाल बेहाल हो जाता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। सुरेश के मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रहा होता है। चुड़ैल, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। प्रतिभा, तुमने सही कहा, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। इतने दिनों से तुझे मजाक लग रहा था कि मैं यहाँ सच में हूँ कि नहीं, अब तो तूने देख लिया है, मैं यहाँ पर हूँ, अब बोल। सुरेश हिम्मत करके बोलता है। हाँ हाँ, देख लिया और विश्वास भी हो गया, मगर तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में। तुम सब मेरे घर में आकर रह रहे हो, ये मेरा घर है, यहाँ मैं कई सालों से रह रही हूँ। ये तुम्हारा घर कैसे है? तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, ये मेरा ही घर है। मैं कई सालों पहले एक साधारण इंसान की तरह इसी घर में रहती थी, मगर एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक आग का झोंका मुझ पर गिर पड़ा और मैं उस आग पर झुलस गई और उससे जल गई और उस वजह से मैं जलकर मर गई और एक चुड़ैल में बदल गई, जिससे मैं चुड़ैल रूप में फंस गई हूँ और मुझे मुक्ति नहीं मिली है। प्रतिभा और सुरेश ये बात सुन सहम जाते हैं कि तभी प्रतिभा ही बोलती है, क्या तुम आग में झुलसकर मर गई? ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए इस घर में एक पूजा रखूंगी, जिससे तुम इस चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाओगी। अब तुम्हारी मदद करूंगी मैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुड़ैल ये बात सुन बहुत खुश हो जाती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और फिर अगले दिन प्रतिभा और सुरेश उस चुड़ैल के लिए एक हवन रखते हैं और पंडित जी से उसके मुक्ति के लिए पूजा करवाते हैं। फिर वो चुड़ैल उन सब के सामने आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। प्रतिभा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चुड़ैल के रूप से मुक्ति दिलाने के लिए, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी और अब तुम इस घर में हमेशा के लिए रह सकते हो। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब आराम से मुक्त हो सकती हो। तभी वो चुड़ैल अब उस चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब वे सभी उस घर में अच्छे से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।